नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में वैक्सीन की मारामारी किसी से छिपी नहीं है। हम इससे लगातार दो चार हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जहां एक और गैर बीजेपी राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि उनको प्रॉपर वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो वहीं मोदी सरकार का कहना है कि जो राज्य सरकारें हैं वो बेहतर तरीके से वैक्सीन का मैनेजमेंट करें। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार विदेशों में वैक्सीन सप्लाई को लेकर सवाल कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन इस बार उनका जो दाव है, उनका जो सवाल है वो उल्टा साबित हो गया, गलत साबित हो गया। 17 मई को सवेरे 11:55 में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया कैप्शन के रूप में, नरेंद्र मोदी ने वोट किससे लिया? इंडिया। अगली लाइन में लिखा गया, नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन किसे दी? और एक के बाद एक 18 देशों के नाम लिस्ट में उनके झंडों के साथ चिपका दी गई। मामला यहीं गड़बड़ाया क्योंकि आपके ट्वीट में लिखे गए सभी देश इस्लामिक हैं। ये देश हैं पाकिस्तान, फिलिस्तीन, ईरान, यूएई, सीरिया, इजिप्ट, ओमान, कुवैत, यमन, नाइजीरिया, बहरीन, सोमालिया, मोरक्को, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। पहली नज़र में ही ये ट्वीट हिंदू मुस्लिम राजनीति से प्रेरित समझ में आता है और ट्विटर की ऑडियंस ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी को खूब ट्रोल किया, उनको खूब खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही स्टैंड अप कॉमेडियन और लेखक वरुण ग्रोवर की जो बात जो उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखी, उससे जनता को और बल मिला। वरुण ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, हमें दुनिया के एक नागरिक होने के कारण इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने पूरी मानवता की केयर की है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने भारतीयों की परवाह क्यों नहीं की, लेकिन आपकी सेलेक्टिव लिस्ट आसान कट्टरता है और दुर्भाग्य ये है आप लोगों को ये बात पता भी है। ट्विटर यूज़र सौम्या खंडेलवाल ने इस बात पर सिर्फ एक शब्द लिखा, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही कई लोगों ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरह की ये हिंदू मुस्लिम राजनीति है और कई ने ये लिखा कि ये राजनीति बदलने आए थे। फेमस फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट के बाद ये लिखा, ये बताया कि पहले तो आम आदमी पार्टी ने उन कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी और उनकी लिस्ट जारी करी, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने इस पर उनको ट्रोल किया या उनसे सवाल किए तो उसके ठीक 2 घंटे बाद आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जिसमें अन्य देशों के नाम भी शामिल थे। आपने 2 घंटे बाद जो लिस्ट जारी करी उसमें कई अन्य देशों के नाम भी शामिल थे। इस बार इसमें इस तरह की सेलेक्टिविटी नहीं दिखाई गई थी जो पहली लिस्ट में थी, जिसमें 18 के 18 देश मुस्लिम कंट्रीज़ को रख दिया गया। आम आदमी पार्टी ने दूसरी अन्य लिस्टों में म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, बारबाडोस, मैक्सिको, मंगोलिया, यूक्रेन, घाना, आइवरी कोस्ट, अन्य देशों को भी शामिल किया। इसके अलावा बोस्टवाना, बोलीविया, नामीबिया, साउथ सूडान, फिजी, जिम्बाब्वे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत ने बड़ी मात्रा में विदेशों में वैक्सीन सप्लाई की है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि 80 से ज़्यादा देशों में भारत ने वैक्सीन सप्लाई की है। यूएन में भारतीय राजदूत ने बताया था मार्च में कि जितने लोगों को हमने अब तक वैक्सीन लगाई है उससे कहीं ज़्यादा हमने वैक्सीन विदेशों में सप्लाई की है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के हिसाब से देखें तो अब तक भारत ने 95 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। ये वैक्सीन करीब 6.5 करोड़ से ज़्यादा है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में जो 95 देश हैं जिनको भारत ने 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई है, उसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। जबकि जो आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, जिसमें पहले ट्वीट में 18 मुस्लिम देशों की लिस्ट थी, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान का नाम था। तो ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया पाकिस्तान का नाम, लेकिन अभी तक उनको कोई भी वैक्सीन भारत की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत कोवैक्स को बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। अब ये कोवैक्स क्या है तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। कोवैक्स WHO द्वारा विकसित किया गया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई देशों की वैक्सीन इकट्ठी होनी है और जिन देशों में आवश्यकता है वहाँ पर वैक्सीन की उपलब्धता कराई जाएगी। लेकिन अभी कोवैक्स की जो फैसिलिटी है वो भी काफ़ी धीमी पड़ गई है, इसलिए भारत सरकार की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है क्योंकि भारत पाकिस्तान को डायरेक्ट वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रहा है। कहीं कोवैक्स तो कहीं कमर्शियल और कहीं पर मददगार के रूप में भारत ने
इतने देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी परेशानी तो बन चुकी है। आम आदमी पार्टी और ख़ास तौर पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इस मामले को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि भारत ने जो विदेशों में वैक्सीन सप्लाई की है उससे एक बड़ा क्राइसिस, उससे एक बड़ी दिक्कत देश में डेवलप हो चुकी है। जो वैक्सीन की कमी नज़र आ रही है उसका एक बड़ा कारण ये है कि विदेशों में जो भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में वैक्सीन भेज दी, इसको लेकर लगातार हंगामा जारी है। रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर नज़र आए जिसमें लिखा था कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 दर्जन से ज़्यादा FIR दर्ज करी, 17 लोगों को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी ने ली। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि हम इस तरह के सवाल लगातार करते रहेंगे क्योंकि ये बेहद ज़रूरी हैं। वहीं राहुल गांधी ने इसी पोस्टर वॉर को आगे बढ़ाते हुए ट्वीट किया। इसके साथ ही अपनी प्रोफाइल पिक्चर में भी इसी पोस्टर को लगा लिया। प्रियंका गांधी ने भी यही किया, ट्वीट करते हुए प्रोफाइल पिक्चर में इसी पोस्टर को लगाया। तेजस्वी यादव ने सवाल किया और कहा कि ये वाजिब सवाल है कि जो वैक्सीन भारत की थी वो विदेश क्यों भेज दी गई। महुआ मोइत्रा ने भी यही कहा कि ये सही सवाल है, किया जाना ज़रूरी है। दरअसल भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में वैक्सीन का क्राइसिस होना नेचुरल सी बात है, लेकिन सरकार को कुछ विज़न दिखाते हुए पहले ही इसके मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहिए था। अभी की जो स्थिति है उसमें जो वैक्सीन लगने का एवरेज है वो काफ़ी कम हो चुका है। जो अप्रैल में एवरेज था उससे मई में जो एवरेज आया है वो लगभग आधा चला है। अप्रैल की शुरुआत में जहां 38-39 लाख वैक्सीन डेली लगती थी, इस वक्त वो 17-18 लाख पर आ गया है। यानी कि आपने दायरे तो बढ़ाए, सभी लोगों को वैक्सीन के प्रोसेस में शामिल तो कर लिया, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। सरकार अगर तय करती तो वैक्सीन की इतनी किल्लत नहीं होती जितनी अब है। इस वक्त कई सारे वैक्सीन सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं, या फिर स्थिति ये है कि वैक्सीन सेंटर्स पर लोग वैक्सीन लगवाने जाते हैं और निराशा लेकर वापस आते हैं।